हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 में जेल में मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये जैसलमेर के निवासी थे। ठीक है, जैसलमेर के। जैसलमेर के महारावल कौन थे सागरमल गोपा के टाइम पर? वो थे जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जैसलमेर के महारावल थे। जवाहर सिंह का विरोध किया था सागरमल गोपा ने, जवाहर सिंह के अत्याचारों का, इसलिए उन्हें 25 मई 1945 को जेल में डाल दिया गया था और 4 अप्रैल 1946 को उनको जिंदा जला दिया गया। सागरमल गोपा की प्रमुख पुस्तकें थीं, 2 पुस्तकें थीं। एक तो थी आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने, और एक थी जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज, ये 2 पुस्तकें थी इनकी फेमस, ये भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, सागरमल गोपा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा ने लिखी थी, फोर्थ ऑप्शन। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। जोधपुर जेल में हुई थी, भूख हड़ताल के दौरान ये मृत्यु हुई थी 19 जून 1942 को, और करेक्ट आंसर है यहाँ पर बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था 1908 में। ये कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? पीलवा ग्राम डीडवाना में। पीलवा गांव डीडवाना में इनका जन्म हुआ था। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, खराब भोजन की जो व्यवस्था थी, उसके कारण इन्होंने भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 19 जून 1942 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाल मुकुंद बिस्सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हुई थी? दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ईओ एग्जाम 2007 में, और करेक्ट आंसर है इसका बाल मुकुंद बिस्सा, फर्स्ट ऑप्शन। राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में पोखरण में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो 1884 में पोखरण में हुआ था। उद्योगपति थे और इन्होंने ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल कॉलेज तथा नव भारत विद्यालय और कृष्णा मिल की स्थापना की थी। जो दामोदर दास राठी थे, इन्होंने ब्यावर में किस किस की स्थापना की? एक तो कृष्णा मिल की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा सनातन धर्म स्कूल की स्थापना की, सनातन धर्म स्कूल। इसके अलावा एक विद्यालय था नव भारत विद्यालय, नव भारत विद्यालय। इन 3 चीज़ों की स्थापना की थी। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करी थी इन्होंने। गोपाल सिंह खरवा की जो सशस्त्र क्रांति थी, उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सशस्त्र क्रांति गोपाल सिंह खरवा के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गोपाल सिंह खरवा, सशस्त्र क्रांति इनके द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, तो दामोदर दास राठी को लौह पुरुष माना जाता है राजस्थान का। ये JN मैकेनिकल डिग्री 2016 के पेपर में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। अर्जुन लाल सेठी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1880 में। कहाँ पर हुआ था? जयपुर के जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था अर्जुन लाल सेठी का। BA करने के बाद राज्य सेवा में आने के लिए आग्रह किया, तो
तो इन्होंने उत्तर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये वक्तव्य इनका बहुत फेमस है कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये जयपुर में जन जागृति के जनक कहा जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करी थी। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना और जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना, जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1907 और 1908 में करी थी और जयपुर में करी थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो जैन शिक्षा सोसाइटी थी ये अजमेर में करी थी इसकी स्थापना, लेकिन अजमेर से बाद में कहाँ पर कर दिया स्थानांतरण? जयपुर में कर दिया था 1908 में, जैन वर्धन पाठशाला के नाम से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी ने। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो इसके प्रशस्तकार थे अर्जुन लाल सेठी ने इसकी स्थापना की थी। जैन वर्धमान विद्यालय और क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के रहने वाले थे और 1880 में इनका जन्म हुआ था जयपुर में जैन परिवार में, इतना आपको याद रखना है। अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर करी थी? ये की थी जयपुर में। और इससे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर करी थी इन्होंने, तो जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करी थी अजमेर में, जो कि 1907 में की थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में की थी। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने अपना करियर चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया। फर्स्ट ऑप्शन सही है ये। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी काम किया। जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला। नीमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई और उनको बरेली में बंद रखा गया है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अर्जुन लाल सेठी बनारस के एक धनिक महंत की हत्या करने का षड्यंत्र इन्होंने तैयार किया था। अर्जुन लाल सेठी ने मानकचंद, नाम याद रखना आप, मानकचंद, मोतीचंद, जवाहर सिंह नहीं, जोरावर सिंह, जयचंद, इनको नियुक्त किया। विष्णुदत्त के नेतृत्व में इस दल ने बनारस की ओर प्रस्थान किया। 20 मार्च 1913 को आरा जिले में निमेज के उपसारे में उस धनिक और नौकर महंत भगवान दास की हत्या कर दी। सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। मोतीचंद को मृत्युदंड और विष्णुदत्त को आजीवन कारावास दे दिया गया। जोरावर सिंह को प्राणदंड की सजा दी गई, किंतु वह पकड़ा नहीं जा सका और अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन्हें मद्रास की जो जेल थी, बेलूर जेल, मद्रास की जेल थी बेलूर जेल, उसमें 5 वर्ष तक नज़रबंद रखा गया था। अर्जुन लाल सेठी को 5 वर्ष तक नज़रबंद रखा गया मद्रास की बेलूर जेल में, इतना आपको याद रखना है। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन गलत है कि नीमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंदी रखा गया, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियाँ हैं? अर्जुन लाल सेठी की कृतियाँ हैं ये। मदन पराजय, अजमेर में रहते हुए अर्जुन लाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा मद्रास की बेलूर जेल में उन्होंने 17 दिन का अनशन किया। मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं, तो आपको याद रखनी है कौन कौन सी कृतियां हो गई। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ, ये अर्जुन लाल सेठी की कृतियां हैं, इतना आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।